अंधेरे में छिपा एक डरावना राज। कहानी एक छोटे से गांव चंदनपुर की है। इस गांव के किनारे एक पुराना खंडहर हो चुका हवेली था। गांव के लोग कहते थे कि उस हवेली में एक खूनी गुड़िया रहती है जो काले जादू से बंधी हुई है। उस गुड़िया से जुड़ी एक पुरानी और खौफनाक कहानी थी। बहुत साल पहले इस हवेली में माया नाम की एक औरत रहती थी। माया काले जादू में माहिर थी। लोग उससे डरते थे और उसके गुस्से से बचने की कोशिश करते थे। एक दिन गांव वालों ने माया को काले जादू करते हुए पकड़ लिया और उसे उसी हवेली में बंद कर दिया। माया ने मरने से पहले एक भयानक शाप दिया। उसने अपनी आत्मा को एक गुड़िया में कैद कर दिया और कहा, जो भी इस गुड़िया को छुएगा उसका खून मुझसे बदला लेने आएगा। सालों बाद गांव के दो बच्चे आरव और तन्वी खेलते खेलते उस हवेली में पहुंच गए। वहां उन्होंने एक पुरानी गुड़िया देखी जो बड़ी अजीब और डरावनी लग रही थी। गुड़िया का चेहरा टूटा हुआ था और उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे किसी को घूर रही हों। आरव ने गुड़िया को उठा लिया और घर ले आया। उस रात से अजीब घटनाएं होने लगी। आरव के घर में चीजें अपने आप गिरने लगी, दीवारों पर खून के निशान दिखने लगे और हर रात एक डरावनी हंसी सुनाई देती थी। गांव के बुजुर्ग पंडित किशन ने बच्चों को बताया, ये कोई साधारण गुड़िया नहीं है, ये माया की आत्मा है। अगर इसे रोका नहीं गया तो ये पूरे गांव को खत्म कर देगी। पंडित किशन ने कहा कि गुड़िया को शमशान में ले जाकर एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, लेकिन यह आसान नहीं था। जैसे ही वे गुड़िया को हवेली से बाहर ले जाने की कोशिश करते, गुड़िया और ज्यादा डरावनी हो जाती। हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते, छत से अंधेरे साए निकलते और आरव की आवाज बदलकर माया जैसी हो जाती। पंडित किशन ने कहा, हमें माया की आत्मा को उसी काले जादू से हराना होगा जिससे उसने अपनी शक्ति पाई थी। उन्होंने मंत्रों का जाप शुरू किया और उसी समय हवेली के अंदर तेज हवाएं चलने लगीं। गुड़िया अपने आप हवा में उड़ने लगी और एक भयानक चीख निकली। पंडित किशन ने माया की आत्मा को शांत करने के लिए अनुष्ठान पूरा किया और गुड़िया अचानक जलने लगी। पूरी हवेली काली आग की लपटों में घिर गई। माया की चीखें धीरे धीरे शांत हो गईं और हवेली पूरी तरह से खंडहर में बदल गई। क्या ये अंत था? आरव और तन्वी घर वापस लौट आए, लेकिन एक रात तन्वी के बिस्तर पर वही टूटी हुई गुड़िया फिर से पड़ी थी और दीवार पर खून से लिखा था, मैं वापस आऊंगी। अगली बार इस कहानी का राज और गहरा होगा। देखते रहिए।